कि हम स्कूल में पढ़ने आते हैं। बात ये है कि हम स्कूल में पढ़ने क्यों आते हैं। बात ये नहीं है कि इनका डिस्ट्रिक्ट में सेकंड पोजीशन है। बात ये है कि इनका स्टेट में फर्स्ट पोजीशन क्यों नहीं है, डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पोजीशन क्यों नहीं है, रीजन में फर्स्ट पोजीशन क्यों नहीं है। आप सुन रहे हैं। बात ये है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम किस तरफ जा रहे हैं, मुझे किस तरफ जाना चाहिए, मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, नित्य क्रियाएं मेरी क्या हैं और मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आपके जो प्रिंसिपल साहब जो मेरे जस्ट बगल में खड़े हैं, अभी साहब ने बहुत कुछ आप लोगों को बताया है। मैडम, अचीवमेंट ऑफ लाइफ, जीवन का अचीवमेंट हम अचीव कैसे करेंगे, बात ये आती है। आपने वाशिंगटन शहर का नाम सुना है ना, वाशिंगटन? यस। ऐसा कोई जिसने वाशिंगटन नाम नहीं सुना? सबने सुना है ना? वाशिंगटन नाम, वाशिंगटन कैसे पड़ा शहर का नाम? वाशिंगटन नाम के व्यक्ति एक स्कूल में चपरासी हुआ करते थे। मंत्र ध्यान रखना, मैं 2 मंत्र दूंगा। वो चपरासी हुआ करते थे और जब वो एक दिन एक मोची के पास पहुंचे अपने जूते पे पॉलिश कराने के लिए, उस दौरान उन्होंने कहा, वो अपने आप से मतलब सेटिस्फाइड नहीं थे, वो अपने आप में मतलब उलझे थे कि हम जीवन में क्या करें। तो उस मोची ने उनसे बोला, वो मोची उनसे ज्यादा बुद्धिमान था लेकिन उसको कोई दिशा देने वाला नहीं था, कि आप क्या करते हैं वाशिंगटन जी। बोले कि मैं एक स्कूल में चपरासी हूँ, कि आप ऐसा काम बताइए कि दिन में 10 बार करते हो। बोले कि मैं 10 बार तो नहीं लेकिन 8 बार जरूर करता हूँ। क्या करता हूँ? बोला घंटा बजाता हूँ स्कूल का। अच्छा क्या? उन्होंने कहा तुम जब भी घंटा बजाओगे तब ये बोलोगे टन 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 अमेरिका का राष्ट्रपति वाशिंगटन। बोले क्या बात, मजाक कर रहे हो हमारे साथ? बोले कि नहीं। फिर बोलना सर क्या बोला कि टन 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 अमेरिका का राष्ट्रपति वाशिंगटन। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ये करता हूँ। एक सपना देखने वाली बात थी, एक स्कूल का चपरासी एक सपना देखने वाली थी कि अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा और एक स्कूल का चपरासी बनेगा। उन्होंने वही काम करना शुरू कर दिया। जब वो घंटा बजाते थे तो उन्हें अपने आप को राष्ट्रपति नजर आने लगा और इतना नजर आने लगा कि उनके नाम पे एक वाशिंगटन शहर बस गया। अगर आपको सपने आने लगे, अगर आपके ध्यान में आने लगे, अगर आपके चित्त पे छाने लगे, छोटी बात है ओलंपियाड को हासिल करना, IAS, IPS, PCS। यदि आपको बहुत कुछ मुख्यमंत्री का सचिव बनना, प्रधानमंत्री का सचिव बनना, जो क्रीमी लेयर IAS होते हैं वो बनना है, टॉप क्लास IAS बनना, IPS बनना है, तो कैसे बनेंगे मैं बताता हूँ। आप एक 2 रुपए का साइलेंस एवरीबॉडी, नॉट साउंड। मैं बताता हूँ 2 रुपए का आप चार्ट लीजिएगा प्लान। उस चार्ट सपोज दैट योर एम्बिशन ऑफ IAS लाइफ का, जैसे क्या नाम है तुम्हारा अभी काजल कौन थी? काजल राजपूत। काजल जी, काजल IAS ऑफ इंडिया। अगर आपका लक्ष्य है कि मुझे कलेक्टर बनना है तो उस चार्ट पे आप लिखो बड़ा बड़ा काजल IAS इंडिया, इंडिया की IAS काजल। जिधर आपके पैर हैं उधर की तरफ दीवार पे आप उसको स्टिकर चिपका दीजिएगा। चिपकाने के बाद उसकी विधि ये है कि जब आप सोते समय जब आपकी आंख बंद हो तो वो काजल IAS दिखना चाहिए आंख बंद करते समय, और जब आंख खुले तो सबसे पहले पलक जब खुले आंख तो आपकी दृष्टि सिर्फ काजल IAS पे ही जानी चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज देखिए, दिन में 3 बार इसे याद करना चाहिए, सुबह, दोपहर और शाम। जागे तब आंखों से IAS काजल दिखे, सोए तब काजल IAS। सपने जब काजल IAS के आने लगे
तो मैं ये वचन देता हूँ कि आपको नींद नहीं आएगी कि आपका मैथ इनकम्प्लीट है, आपकी साइंस इनकम्प्लीट है, आपकी एसएसटी इनकम्प्लीट है, आपकी जो भी सब्जेक्ट आपके इंग्लिश इनकम्प्लीट है। जब तक आपको कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक आपको नींद नहीं आएगी। सपने वो नहीं होते हैं जो खतरा टेबर का देखा करते हैं, सपने वो होते हैं जो रात में सोने नहीं देते। क्या बोला? सपने वो होते हैं जो आईएएस के रास्ते में हमें सोने नहीं देते हैं कि मेरा ये सब्जेक्ट इनकम्प्लीट है, मेरा ये सब्जेक्ट पूरा नहीं हुआ है, मुझे रात में उसकी तैयारी करनी है, मॉर्निंग में उठ के हमें स्कूल की तैयारी, स्कूल का सिलेबस पूरा करना है, प्लस हमें ट्यूशन का वर्क पूरा करना है, प्लस हमारा जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उनको पूरी तरीके से मुझे एक परफेक्ट लाइन में एक टाइम मैनेजमेंट के साथ हमें तैयार करना है। आपके सोने का टाइम, जागने का टाइम, खाने का टाइम, खेलने का टाइम, द नेसेसरी लाइफ टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने अपने जीवन में समय का मैनेजमेंट बना लिया, समय का टाइमलाइन बना ली कि मेरे को ये इतने इतने समय पे करना है और इतनी साल में ये करना है, इतनी साल में ये करना है, तो दुनिया में कोई भी माई गलाल ऐसा नहीं है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। सबके सब आईएएस हो सकते हैं ये इस मंत्र को ध्यान से और मन से, आत्मा से, तन्मयता से और सच्ची ईमानदारी के साथ उसको वर्क करें तो आईएएस, आईपीएस, पीसीएस कुछ भी बन सकते हैं। जब इंडिया में कोई आईएएस बने तो वो ये कहे कि मैं निश्चल पेरी का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मेरी जिंदगी का ये सपना है कि जब इंडिया में कोई साइंटिस्ट पैदा हो तो वो ये कहे कि मैं निश्चल पेरी से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। आईपीएस बने तो गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, आईएएस बने तो गोल्ड मेडलिस्ट अवार्डेड बाय निश्चल पेरी ओलंपियाड हूँ। हम चाहते हैं हमारे द्वारा ये जो अभियान चलाया जा रहा है शिक्षा का, इस अभियान में जो बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में दशा और दिशा प्रदान होती है। उनको लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, किन किन स्टेपों में करना चाहिए। हमारे साथ जो प्रबुद्ध जन हैं, जो टॉप क्रीमी लेयर लोग हैं, जो दशा और दिशा देते हैं, उनसे आपका मार्ग प्रस्तुत होगा और आपको ये जानकारी होगी कि हम लक्ष्य की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति ही तो आपका उद्देश्य है जीवन का। वो लक्ष्य की प्राप्ति देश के हित में होनी चाहिए, समाज के हित में होनी चाहिए, संवैधानिक होना चाहिए, मानवीय होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तभी तो आप जब शिक्षित होंगे तो देश शिक्षित होगा और जब देश शिक्षित होगा तो समाज समृद्ध होगा। जब समाज समृद्ध होगा तो दुनिया की महाशक्ति बनेगा। यही तो लक्ष्य है ना। हमें अपने देश को दुनिया की महाशक्ति बनानी है। तो आप कैसे बनाएंगे? आप जब शिक्षित होंगे, समृद्ध होंगे, ताकतवर बनेंगे, तभी तो आप देश को महाशक्ति बना पाएंगे। तो कितने ऐसे बच्चे हैं यहाँ हाथ उठा के सिर्फ ये बताएंगे कि हम आईएएस बनना चाहते हैं? सिर्फ हाथ ऊंचा करें। एक दो बेटियां ज्यादा हैं। अच्छा, कितने इसमें ऐसे हैं जो आईपीएस बनना चाहते हैं? बेटियों के ज्यादा हाथ उठ रहे। क्या बात है, बेटों ने कसम खा ली कि मतलब ये कुछ नहीं करना चाहते हैं। कितने हैं इसमें जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं? अरे वाह, फिर भी बेटा बेटी ही ज्यादा है इधर पीछे से। अरे नन्ही नन्ही, अरे बाप रे बाप, मैं तो इस उम्र पे जानता भी नहीं था ये चीज़ क्या होती है। क्या बात, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। हाथ नीचे कर लीजिएगा। चलो, सपने देखोगे तभी तो साकार करोगे। जब आपने कलेक्टर बनने का सपना ही नहीं देखा, आपने आईपीएस बनने का सपना नहीं देखा, आपने साइंटिस्ट बनने का सपना नहीं देखा, तो भला साकार क्या खा करोगे? जब आपको सपने में भगवान आएंगे तभी तो आस्था बढ़ेगी, तभी तो मंदिर जाएंगे, मूर्ति पे माला चढ़ाएंगे, और जब नित्य प्रतिक्रिया में करेंगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा। तो ध्यान में आ गया तो त्रिकुटी में आ जाएगा, त्रिकुटी में आ गया तो आपको प्राप्त हो जाएगा। दुनिया में कुछ भी नहीं है इम्पॉसिबल, चांस टू पॉसिबल, दैट्स कॉल्ड नेम ऑफ शिवाला। मैंने
डॉक्टर राममोहन जी ने मुझे कहा था कि आप ओलंपियाड का काम करिए। मैंने कहा था मैं शिक्षाविद नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि आप कर सकते हो, तो मैंने कहा प्रयास करता हूँ। जब पहली बार हमने ओलंपियाड शुरू किया था तो 12 स्कूल थे। जब दूसरे सेशन में जब हमने कंडक्ट कराया तो 12 डिस्ट्रिक्ट थे। आज तीसरे सेशन जो कंडक्ट हो चुका है उसमें 65 जिले थे, और आज जो होने जा रहा है, प्रार्थना चाहे ईश्वर की अगर कृपा रही तो 4 स्टेट में होगा। तो ये तरक्की है ना। जिस कार्य को आप करना चाहें कि मुझे साइंस कम आती है और साइंस के पीछे पड़ जाए तो वो अचीव हो जाएगी, मैथ कम आता है और मैथ के पीछे पड़ जाए तो वो अचीव हो जाएगा। ये टाइम से, सच्ची लगन से, मेहनत से अगर आप किसी कार्य को करने की ठान लें तो कोई ऐसा कार्य नहीं असंभव है जो आप करके संभव नहीं दिखा सकते। ठीक है बेटा। पहला कार्य, चारपाई से उठ के सबसे पहले आप माता पिता के चरण छूएं। दूसरा कार्य, जब स्कूल में आए तो गुरुओं के, जो भी गुरु आपके सामने पढ़ता है उनके सबके पैर छूएं। ये काम पहले प्रार्थना हमारे समय में कराई जाती थी। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नामे माता, कुल गए प्रण गए रघुराई, अल्पकाल विद्या संपाई। अब मुझे पता नहीं है चलती कि नहीं चलती वो प्रार्थना। तो ये जो प्रार्थनाएं हुआ करती थी इनके सेंस बहुत बड़े हैं। प्रार्थना को अमल में लाना चाहिए, अपनी जिंदगी में ढालना चाहिए, अपने आप में से उतारना चाहिए। आत्मीयता के साथ जो प्रार्थना कराई जाती है, परमात्मा से आंखें बंद करके तारतम्यता के साथ उन्हें ध्यान लगाना चाहिए। हे परमात्मा, हे ईश्वरी शक्ति, जो तुम निराकार हो, कण कण में व्याप्त हो, हमें, हमारे देश को, हमारे समाज को दुनिया में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाओ। हमें इस काबिल बनाओ कि मैं राष्ट्र की सेवा कर सकूं, समाज की सेवा कर सकूं, माता पिता की सेवा कर सकूं, गुरुओं की सेवा कर सकूं। इसके अलावा और क्या चाहिए? यही तो चाहिए। एवरीबॉडी यही तो चाहते हैं आप लोग। ओके, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और मैं प्रार्थना करूंगा कि अगले सेशन में आपका स्कूल स्टेट में टॉप हो, डिस्ट्रिक्ट में टॉप हो, रीजन में टॉप हो, और आप सबके सभी बच्चों को मेरा शुभाशीष, चिरंजीव रहो और देश की सेवा करो, बड़े होके दुनिया की महाशक्ति बनाओ इस भारत देश को। ये भाग अब आपके कंधों पे आने वाला है। हमारा काम तो अब आपको सिखाना और आके निकल जाना है। आके आप ही इसको आगे उठाएंगे, आप ही इसे महाशक्ति बनाएंगे। भला हम कहाँ तक इतना अकेले बोझ उठा सकते हैं। ठीक है, आप सबको मेरा प्रणाम। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब